बंगाल में 50-50 भी हो गया है, अगर अभी बात करेंगे तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। आप जरा मन में सोच के देखिए, अगर बंगाल ममता हार जाए और बीजेपी जीत जाए तो ये देश की राजनीति में कितनी बड़ी घटना होगी, कितनी बड़ी घटना होगी, इसका जरा आप अंदाजा लगाइए। फिर सवाल यह है कि क्या यह हो सकता है? क्या बंगाल में बीजेपी वाकई जीतने के चांसेस में आ चुकी है? मेरा अपना हंच है हां। इसके पीछे एक वजह है, वो मैं आपको प्रोग्राम में दूंगा, लेकिन पहले यही बात हो जाए सर। हाँ ना में जवाब दे दीजिए, फिर डिटेल में बात करते हैं। बंगाल में बीजेपी का चांस आ गया? मुझे लगता है इस बार है। जिस तरह से ईस्ट की घेराबंदी की है बीजेपी ने, तो आ गया। बिहार, उड़ीसा, तो अभी संक्षेप में निश्चित हाँ या ना? नहीं, वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और ये जरूर कहूँगा कि जो आपने ये हेडलाइन लगाया है काफ़ी आज सोच के लगाया आपने। ठीक है ना ये? एकदम। अब मनोज जी अगर ये कह रहे हैं कि हाँ बंगाल में बीजेपी बहुत बेहतर स्थिति में आ गई है, तो मुझे ये बहुत बड़ी घटना मेरे लिए इसलिए क्योंकि ये पिछले 2 प्रोग्राम में तो बंगाल के प्रोग्राम में ये साफ कह चुके हैं नहीं, अभी बीजेपी नहीं है गेम में। आज आए हैं तो कह रहे हैं कि कुछ हुआ है, कि बीजेपी लग रहा है कि चांस में आ गई। देवेंद्र, आपका अभी अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है बंगाल की? क्लोज जा रहा है। क्लोज हो गया है? क्लोज हो गया। अच्छा, तो पिछली बार भी लोग क्लोज कह रहे थे, लेकिन 77 और 200 रहा। नहीं, पिछली बार हवा के हिसाब से ज्यादा क्लोज समझ में आ रहा था लोगों को, जो हवा में की बात कर रहे थे परसेप्शन के हिसाब से, लेकिन ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे थे पिछली बार भी बात कीजिए तो वो समझ में आ रहा था कि अभी बहुत बड़ा फासला है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि कई सारे बूथ तो ऐसे थे यहाँ पर बीजेपी का अपना बूथ एजेंट नहीं था। तो इस बार ग्राउंड की रिपोर्ट आपकी कह रही है कि क्लोज है, क्लोज आ गया। चलिए अब इसके पीछे की वजह हम समझते हैं। क्या हुआ है बंगाल में? सबसे बड़ी घटनाएं क्या हुई हैं? एसआईआर हो गया है। एसआईआर में क्या हुआ है? 58 लाख वोट कट गए हैं और 1,30,60 लाख के करीब वोटर्स का अभी वेरिफिकेशन होना जो बाकी है, 2003 में भी नहीं है, चाहे कुछ है, कुछ का जिनका महिना में है। किसी ना किसी वजह अनमैप्ड है या जी। कागज ठीक नहीं है, कोई विसंगति पाई गई, ऐसे 1,60,00,000 वोटर है। 1,60,00,000 प्लस 58, इसको जोड़ करके देखिएगा और इसका कितना कटेगा उसका मैं आपको एक गणित दूंगा। दूसरा, और क्या वजह है इसके पीछे? प्रधानमंत्री ने क्या नारा लगाया वहां पर जब रैली की? महाजंगल राज। बिहार में भी जंगल राज ही कहते थे, बंगाल में जाके कह रहे हैं महाजंगल राज। तो वजह समझते हैं कि क्यों आपको भी लगा, क्योंकि आपने भी पहले भी मुझे याद है पिछली बार कहा था कि अभी नहीं मामला बन रहा बीजेपी का। मुझे मैं कह रहा था बहुत मुश्किल लगा। बहुत मुश्किल। तो क्या बदल गया सर? मुझे उस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में 2 हफ्ता बीता होगा। कई चीजें बदल गई। एक तो जो आपने जिक्र किया एसआईआर का, एसआईआर का जो संख्या आएगी वो तो एक इम्पैक्ट है ही, उससे जो माहौल बना है, और जो पिछली बार आपने कहा कि पिछली बार भी लग रहा था कि जो है बीजेपी जो है बहुत क्लोज है, तो पिछली बार 2 के बेस से बीजेपी ऊपर जा रही थी, तो इसलिए हवा दिख रही थी कि बहुत ऊपर जा रही है। अब 77 के बेस से जा रही है बीजेपी ऊपर, तो तुरंत आपको नहीं लगेगा कि बहुत तेजी से कुछ बदल गया है। दूसरा, आप ममता बनर्जी का रुख देखिए, उनका भाषण सुनिए। तीसरी चीज़, मुझसे एक आईपीएस ऑफिसर जो बंगाल कैडर के हैं, उन्होंने कहा था कुछ 6-7 महीने पहले कि बीजेपी अगर फिर से ममता पर पर्सनल अटैक करेगी तो चुनाव हार जाएगी। अब उनकी सलाह है, किसी और स्ट्रेटजिस्ट की सलाह, जो भी हो, आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक एक बार भी ममता बनर्जी पर सीधे अटैक नहीं किया। टीएमसी पश्चिम बंगाल की 2-3 सभाएं तो कर चुके हैं जब। हाँ। तो ये स्ट्रेटजी बदली है। दूसरा, पिछली बार कोई नेता न तो अंदर का न बाहर का कोई नेता नहीं था बीजेपी के पास। इस बार शुभेंदु अधिकारी के रूप में आप जैसा भी मानिए, अच्छा बुरा जो मानिए, नेता है जो उस जमीन को समझता है, जो ममता बनर्जी की राजनीति को समझता है, टीएमसी की राजनीति को समझता है, जमीन पे हर वक्त लड़ता हुआ दिखता है, हर समय लड़ता हुआ। भाई, जिसने ममता बनर्जी को हरा दिया विधानसभा का चुनाव, आप सोचिए, मतलब वो कोई छोटी मोटी ताकत तो नहीं है। ममता बनर्जी का विधानसभा चुनाव अपना हार जाना, जब वो बम्पर जीत की ओर बढ़ रही थी विधानसभा में, तब उनको हरा देना, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। वो बीजेपी सरकार में नहीं आई, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, तो उसमें सब दब गया। जो भी उपलब्धियां बहुत थी, बड़ी घटना थी, बड़ी घटना थी। 21 में जो रिजल्ट आया वो भी बड़ी घटना थी कि एक पार्टी जिसको उससे पहले वाले चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली हो, वो 77 पर पहुंच जाए। मैं एक चीज आपसे पहले पूछ लूं, बंगाल का चुनाव भी कितना दूर है? अप्रैल में वोट है? मार्च अप्रैल, आज से लगा ली तो 3.5-4 महीना, 4 महीना मान लें अगर, बल्कि पिछला वो नीचे बॉटम वाली लाइन माने तो 3 महीना।
सर 3 महीने पहले चुनाव वोटिंग से तो चुनाव लॉक हो जाया करता है या नहीं? अभी काफी कुछ बदलना बाकी होगा। नहीं, कुछ तो देखिए, एक तो असर जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका भी होगा, ठीक है, और ये जो बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा हुई है उसका भी होगा। पूरे देश में जो माहौल बन रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उसका भी असर होगा। और बीजेपी की जिस तरह की बढ़त है, बीजेपी अगर मान लीजिए यही चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव के 2 महीने 4 महीने बाद हो रहा होता, तो हम लोगों में से कोई नहीं कहता कि बीजेपी जीतने की कोई उम्मीद दूर दूर तक भी है। तब से अब में जो परिस्थिति में बदलाव, राजनीतिक परिस्थिति में बदलाव आया है, बीजेपी लगातार जीत रही है और बड़े मार्जिन से जीत रही है। बीजेपी ने 24 में जो गलतियां की संगठन के स्तर पर, सबको सुधारने की कोशिश हो रही है और लगातार चल रही है ये कोशिश। ऐसा नहीं कि कोई एक कदम उठा लिया और चुपचाप घर बैठ गए। वो प्रोसेस जो है, वो प्रक्रिया लगातार चल रही है। और बीजेपी के लिए सबसे, अब अगर कहें चुनौती वाला किला है तो पश्चिम बंगाल है। कितनी बड़ी बात है सर बीजेपी के लिए बंगाल जीतना? बहुत बड़ी बात है। बंगाल जीतने के बाद बीजेपी के लिए दक्षिण का किले का द्वार, मतलब द्वार तो नहीं कहे, खिड़की खुलना शुरू होगी। अच्छा। क्योंकि ऑल इंडिया पार्टी बनने के लिए अब नॉर्थ जीत चुके हैं आप, नॉर्थ ईस्ट जीत चुके हैं, वेस्ट जीत चुके हैं, अब पूरब में सिर्फ आपको बंगाल जीतना है।